राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। तो आज हम महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने वाले हैं आपको। इसके पहले मैं बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत की पूरी विधि विधान से स्थापना कैसे की जाती, 16 दिनों तक पूजा कैसे की जाती, इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, नहीं तो मेरे चैनल पर जाके इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन राधा अष्टमी का भी पर्व मनाया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान विधि विधान से पूजा करने से देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही महालक्ष्मी व्रत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो आप सबको पता होगा कि हमारी राधा रानी यानी राधा अष्टमी का व्रत दोपहर में होता है। तो इस व्रत का आप शुरुआत सायंकाल की बेला से कर सकते हैं और ये व्रत इस बार राधा अष्टमी के दूसरे दिन तक माना गया है, यानी कि आज 1 सितंबर तक माना गया है। तो जिसने भी अभी शुरुआत नहीं की है, आज की सायंकाल या रात्रि की बेला से इसकी शुरुआत और स्थापना कर सकता है। महालक्ष्मी व्रत की कथा मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही प्रचलित और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा सुनने से, श्रवण करने से और करने से, जब आप 16 दिनों तक इस व्रत को रखते हैं और इस कथा को नहीं सुनते हैं या नहीं कहते, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए इस व्रत की कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप व्रत को नहीं करते और 16 दिनों तक इस कथा को सुनते हैं तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। और अगर आप शुद्ध मन से, सात्विक मन से, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भी कथा का श्रवण करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उनकी रोज पूजा और उपासना किया करता था। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करता था, अर्चना करता था और तपस्या करता था नियमानुसार। उसकी भक्ति से खुश हो गए भगवान विष्णु और प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने एक दिन उसे दर्शन दे दिया। दर्शन देने के बाद श्री हरि विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि कहो वत्स, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि लक्ष्मी जी उनके घर पर स्थायी निवास करें। इस पर विष्णु जी ने कहा कि कल स्त्री मंदिर के पास उपले थापने आएगी, जो कि आपके मंदिर के पास रोजाना आती है। वह कोई स्त्री साधारण स्त्री नहीं है, वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। उसे अपने घर पर आने का निमंत्रण दे देना, तब तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण मंदिर के सामने नहा धोकर स्वच्छ होकर गया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी वहां पर प्रकट हो गईं। ब्राह्मण ने विनम्रता से देवी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया, बहुत ही विनम्र भाव से पधारने के लिए आग्रह किया। यह सुनकर माँ लक्ष्मी तुरंत समझ गईं कि यह सब भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मण को उपदेश दिया कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में आऊं और स्थायी रूप से निवास करूं, तो तुम्हें महालक्ष्मी जी का व्रत करना होगा। यह व्रत लगातार 16 दिनों तक करना है। 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, इस व्रत को संपूर्ण करने के बाद ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और उसके बाद ब्राह्मण अपने घर जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इस व्रत का संकल्प करता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा करता है, स्थापना करता है। जो भी सामर्थ्य है, फल मिठाई, इसमें अन्न को छोड़कर फल मिठाई वस्त्र आदि रखकर जो उसका सामर्थ्य होता है, संकल्प करता है कि मैं आज से इस व्रत की शुरुआत करता हूँ और पूरे 16 दिनों तक अन्न रहित भोजन यानी फलाहार करके इस व्रत को संपूर्ण करूंगा और 16 दिन तक इसकी कथा का पाठ करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा। और इसी प्रकार वो 16 दिनों तक करता है
और उस पूजन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं तो गणेश जी का भी पूजन अवश्य करता है। इस प्रकार जब वो व्रत संपूर्ण करता है और 16वें दिन सायंकाल की बेला में व्रत संपूर्ण होता है तो चंद्र दर्शन करने के बाद अब वो जल का अर्घ्य देता है चंद्रदेव को और इस व्रत को संपूर्ण करने के बाद फिर से माँ लक्ष्मी का आवाहन करता है और माँ लक्ष्मी उसके घर में उसके आह्वान पर पधारती हैं। पधारने के बाद वो स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसमें आपकी इच्छा है तो आप अखंड ज्योति भी रख सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योति रखने के पहले ये ध्यान रखिए कि वो बुझनी नहीं चाहिए और हमेशा घर में कोई ना कोई उपस्थित होना चाहिए। आपका सामर्थ्य है तो आप इस व्रत के लिए पीतल की, चांदी की, सोने की मूर्ति ला सकते हैं। नहीं तो जो घर में पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आप चाहें तो मिट्टी की मूर्ति भी ला सकते हैं। कुछ लोग की इच्छा होती है कि हम कुछ नई पूजा करें तो हम नई मूर्तियां लाएं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप ला सकते हैं। पर सबसे ज्यादा भाव होना चाहिए। भाव पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है, सामान पूजा सबसे बड़ी पूजा नहीं होती है। लेकिन अगर सौभाग्यवती स्त्रियां इस चीज को करती हैं, इस व्रत को करती हैं, तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत की शुरुआत करें। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। प्रथम पूज्य गणेश जी का वंदन, पूजन, आवाहन करे बिना इस व्रत की शुरुआत करें। इस व्रत क्या, किसी भी व्रत की शुरुआत बिना गजानन के तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो हमारे प्रथम पूज्य हैं। अगर आप उनकी पूजन नहीं करते हैं, उसके बाद आप कितना भी बड़ा अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ करते हैं तो आपका सब कुछ बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, निष्फल हो जाता है, क्योंकि बिना प्रथम पूज्य गणेश के पूजन के कुछ भी सफल नहीं होता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी पूजन के पहले आपको गणेश जी का आह्वान कर लेना है। तो अगर आप विशेष चौकी लगाकर पूजन करते हैं तो वहां पर गणेश जी की स्थापना प्रथम करिए, और अगर आप मंदिर में करते हैं तो गणेश जी तो आपके सबके घर में विराजमान होंगे ही। माता लक्ष्मी को चरणामृत, पंचामृत का स्नान भी कराना होता है। आप किस मूर्तियों पर करा सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियों पर करा सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का पिंड बना सकते हैं, या फिर कोई तस्वीर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी की चालीसा आती है, उसका भी पाठ कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, कथा को पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार जो भी आपकी सामर्थ्य है आप भोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन भोग में अन्न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोग 16 दिनों तक 16 दीपक से पूजा करते हैं, लेकिन आप चाहो तो एक दीपक से भी पूजा कर सकते हो, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप अपने साथ साथ घर की सारी सुहागन महिलाओं का भी श्रृंगार करें, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो 16 दीपक है उसको प्रज्वलित करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी दीपक के द्वारा दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। जैसे कुछ लोग एक दीप को जलाते हैं उसी से दूसरे दीप को जला लेते हैं, ये नहीं करना है। इस प्रकार आप किसी मोमबत्ती या माचिस की तीलियों से ही सारे दीपक को अलग अलग प्रज्वलित करें। आप ये 16 दीपक स्थापना के दिन में ही केवल जला सकते हो और आखिरी दिन जला सकते हैं, बाकी दिन आप एक दीपक से पूजन कर सकते हैं, कोई भी दोष इसमें नहीं होता है। इस प्रकार और आपको स्थापना की पूरी विधि विधान मैंने वीडियो में बता दी है, तो आप लोग जरूर जाकर देख लेना। जिनके घर में यह व्रत नहीं होता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे घर में नहीं होता है, वो भी इस पूजा व्रत को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। अगर आप व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है तो किन 3 दिनों में सिर्फ आप व्रत करें और आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, वो भी मैंने वीडियो में बताया है। तो आप लोग जाकर जरूर देख लेना कि अगर आप 16 दिनों तक नहीं रह सकते तो आखिरी के 3 दिन कौन कौन से रहोगे तो आपको पूरा फल मिल जाएगा। महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, खासकर महिलाएं व्रत को रखती हैं, चाहे तो पुरुष भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं। मान्यता है कि इस व्रत करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, और जो इस व्रत को करता है वो हर योनि में सुख, समृद्धि, धन धान्य से संपूर्ण होता है। तो अगर आप लोगों को भी माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस व्रत को अवश्य करिए, भावपूर्ण करिए, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी और
इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो भी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी। क्योंकि हम अगर जितना ही लक्ष्मी का दान करते हैं उतना ही लक्ष्मी हमारे घर में आती है, जितना ही उनका प्रचार करते हैं उतना ही देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। और आप अगर किसी व्रत का, किसी पूजा का प्रचार कर रहे हैं तो एक तरह से आप ये दान कर रहे हैं, आप भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। इस कलयुग में भक्ति का प्रचार करना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दान माना गया है। तो चलिए, ये थी आज की कथा। इसकी महत्वता आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री लक्ष्मी मैया की।